हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निर्मल जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 3 हलाक। जिले निर्मल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मामूड़ा मंडल के बोरगुपल्ली के करीब नेशनल हाईवे पर इतवार के दिन मरम्मत का काम चल रहा था कि इसी दौरान नागपुर से हैदराबाद जाने वाली तेज रफ्तार लारी ने टिप्पर को टक्कर दे दी। इस हादसे में टिप्पर में सवार 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लारी का क्लीनर जख्मी हो गया था। इसे इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जांबर ना हो सका। एक महलूक मजदूर का ताल्लुक बोझ मंडल के चंचूली से बताया गया है और उसकी शनाख्त प्रसाद के अलावा दूसरे की शनाख्त निराड़ी गुड्डा मंडल के बंदम से ताल्लुक रखने वाले लाल सिंह के तौर पर की गई है। महलूकीन में शामिल लारी क्लीनर का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से बताया गया है और इसका नाम शेख कासिम है। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। कांग्रेस की इंतखाबी तैयारियों में तेजी, उम्मीदवारों के इंतखाब पर तवज्जो। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार बीआरएस की जानिब से 115 असेंबली उम्मीदवारों की फहरिस्त की इजराई के बाद सियासी सरगर्मियों में तेजी पैदा हो गई है और दूसरी जमातें भी अपने अपने उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल तेज कर चुकी है। आइंदा 2 हफ्तों में उम्मीदवारों के ऐलान का आगाज हो सकता है। रियासत में बीआरएस के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करने वाली कांग्रेस ने भी अपनी सरगर्मियों में तेजी पैदा कर दी है। सियासी हलकों और अवाम में कांग्रेस के उम्मीदवारों की फहरिस्त का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस भी इस ताल्लुक से अपनी तैयारियां दरपर्दा जारी रखे हुए है। कांग्रेस ने असेंबली टिकट के दावेदारों से दरख्वास्तें वसूल करने का अमल मुकम्मल कर लिया। 25 अगस्त तक पार्टी ने ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्तें हासिल की। दरख्वास्तों की वसूली का अमल कल ही मुकम्मल हुआ। मजलिस के साथ रहने वालों के बाजू भी बैठना हम पसंद नहीं करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी के जलसे आम से अमित शाह का खिताब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मजलिस के साथ मिलकर रहने वालों के बाजू भी बैठना हम पसंद नहीं करेंगे और तेलंगाना में फिलवक्त मजलिस हुक्मरान जमात बीआरएस पार्टी की हलीफ जमात है। ऐसे में बीआरएस के साथ किसी भी सूरत में बीजेपी का इत्तेहाद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खम्मम में जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि चंद्रशेखर राव की कार की स्टीयरिंग अवैसी ब्रदर्स के हाथ में है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव ने मुत्तहदा रियासत के हामी अवैसी ब्रदर्स से इत्तेहाद करते हुए तेलंगाना के शहीदों की तौहीन की है। अमित शाह ने इंतबाह दिया कि रियासत में चंद्रशेखर राव हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हुकूमत का खात्मा यकीनी है और जल्द ही रियासत में कवल खिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही रियासत में हुक्मरान जमात बीआरएस की मुतबादिल है। अमित शाह ने कहा कि मुल्क भर में बीजेपी की हुक्मरानी से अवाम खुश है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अब या मुस्तकबिल में बीआरएस के साथ इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 4G पार्टी नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी, बीआरएस 2G पार्टी केसीआर और केटीआर। उन्होंने कहा कि अवाम रियासत में अमल अक्सरियत के साथ बीजेपी की हुकूमत को मुंतखब करें। हैदराबाद में एक नौजवान लड़की की ब्लेड के साथ सड़क पर हंगामा आई। हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके के अशोकनगर चौराहे पर हफ्ते की रात एक नौजवान लड़की ने हाथ में रेजर ब्लेड लिए काफी हंगामा किया। इसने सड़क पर से गुजरने वाले नौजवानों पर ब्लेड से हमला करने की कोशिश की। इस दौरान चंद अफराद जख्मी हुए। काफी देर तक जारी रहने वाले इस हंगामे की इत्तला पुलिस को दी गई। ताहम एक खातून ट्रैफिक कांस्टेबल जो उस रास्ते से जा रही थी, इसने लड़की को पकड़ लिया और इसे चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले गई। बताया जाता है कि नौजवान लड़की नीम बरहाना हालत में थी। लड़की ने इस तरह की हरकत क्यों की और इसका नाम और रिहाइश का फौरी तौर पर इल्म ना हो सका। पुलिस लड़की से पूछताछ कर रही है। अपोजिशन की ट्रिक नहीं चलेगी और बीआरएस की हैट्रिक होगी। वजीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी कितनी भी ट्रिक्स कर लें, रियासत में बीआरएस की हैट्रिक को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। केसीआर मुसलसल तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर का हलफ लेते हुए जनूबी हिंद में एक नई तारीख बनाएंगे। असेंबली हल्का सिद्दीपेट के मुख्तलिफ मुकामात पर हरीश राव ने तरक्याती कामों में हिस्सा लिया और आवाम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास लीडर नहीं और बीजेपी के पास कैडर नहीं। राय दही से पहले बीआरएस कामयाब हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दूसरे और तीसरे मुकाम के लिए मुकाबला कर रहे हैं और झूठे इल्जामात आयद करते हुए हुकूमत और चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना के अवाम बाशऊर है। आज़ादी के 70 साल में जो तरक्याती और फलाही काम नहीं हुए, वो तमाम काम चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में अंजाम दिए गए। तेलंगाना के अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन है। तेलंगाना की फलाही स्कीमात कांग्रेस और बीजेपी की ज़ेर क़यादत रियासतों में मौजूद नहीं है। दोनों जमातों के कायदीन तेलंगाना के अवाम को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी स्कीमात का ऐलान कर रहे हैं, मगर जिन रियासतों में इनकी हुकूमतें हैं वहाँ इन वादों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। हैदराबाद में बिहारी शख्स का कत्ल। हैदराबाद के मेलारदेवपल्ली इलाके में एक शख्स का गला काटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मतूफी की शनाख्त रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाले राजा पासवान के तौर पर की गई है। वो 3 महीने पहले हैदराबाद मुंतकिल हुआ था और मेलारदेवपल्ली इलाके में मुकीम रहते हुए प्राइवेट मुलाजिमत कर रहा था। 2 दिन पहले इसका बाज़ अफराद से झगड़ा हुआ था। आज इसकी नाश पुलिस को लक्ष्मीगुड़ा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में खून में लथपथ दस्तयाब हुई। किसी ने इसका गला काटकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है।
डबल बेडरूम मकान के लिए रकम की तलबी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। रकम अदा न करने पर डबल बेडरूम मकान मनसूख करने की धमकी देते हुए रकम वसूल करने वाले रेवेन्यू इंस्पेक्टर के खिलाफ बोराबंडा पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बोराबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुकूमत की जानिब से फराहम करदा डबल बेडरूम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों की तफसीलात की जाँच के लिए सरकारी तौर पर नुनावत रवि उमर 35 साल को बोराबंडा डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। गुज़िश्ता 2 दिनों से वो JHMC यूसुफगुड़ा सर्कल के तहत खिदमत अंजाम दे रहा था। रवि रेवेन्यू इंस्पेक्टर बताया गया है, जिसका ताल्लुक विकाराबाद से है। इसने मोहम्मद फिरोज खान, मुनीर और शबाना बेगम के अलावा मजीद 20 से 30 अफराद से डबल बेडरूम मकानात के वेरिफिकेशन के लिए 500 से 5000 रुपये वसूल किए। पुलिस से शिकायत की गई कि रकम देने से इनकार पर डबल बेडरूम मकान मनसूख करने की धमकी दी गई। इस सिलसिले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद में बारिश, शहरियों को मिली गर्मी से राहत। शहर हैदराबाद में आज रात कई मुकामात पर बारिश हुई। दोपहर तक भी गर्मी की शदीद लहर देखी जा रही थी। दोपहर के बाद सहपहर अचानक आसमान पर बादल छा गए, जिसके बाद बारिश शुरू हो गई। हैदराबाद के पुराने शहर समेत नई शहर के कई इलाकों बशमूल बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, फिल्मनगर, अमीरपेट, खैरताबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद में 2 घंटों तक बारिश की महकमा मौसमियात ने पेशकशी की थी। इसी तरह रियासत के बाज़ मुकामात पर भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जगत्याल, कामारेड्डी, महबूबनगर, मेदक, मिर्चल, नारायणपेट, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, विकाराबाद, अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बने हुए हवा के कम दबाव की वजह से इस महीने की 28 तारीख तक हैदराबाद समेत रियासत के कई मुकामात पर बारिश का इम्कान है। बारिश की वजह से शहरियों को जहां गर्मी से राहत हासिल हुई, वहीं मौसम भी खुशगवार हो गया। आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमत में गिरावट। 2 महीने से आसमान को छूने वाले टमाटर की कीमतें अचानक गिर गई। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के पातिकोंडा की ज़राई मार्केट में टमाटर की खरीदारी में इजाफा हो गया है। 10 टन टमाटर मार्केट को लाया गया। किसानों ने शिकायत की कि इन्हें भारी पैदावार की वजह से 10 रुपये फी किलो भी कीमत नहीं मिली। मन की बात, चंद्रयान 3 को सबकी कोशिशों से कामयाबी मिली, वज़ीर आज़म मोदी ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी मुल्क की इज्तिमाई कामयाबी है और मुल्क को ये कामयाबी सबकी कोशिशों से हासिल हुई है। वज़ीर आज़म मोदी ने इतवार को ऑल इंडिया रेडियो पर नशर होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 104वें एपिसोड में कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है और इस कामयाबी ने त्यौहार में कई गुना इजाफा किया है। इसलिए मुहिम की कामयाबी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने कहा, मिशन चंद्रयान 3 नए हिंदुस्तान की शनाख्त बना है। हम चांद तक पहुँचने में कामयाब हुए क्योंकि आज हमारे ख्वाब बड़े हैं और हमारी कोशिशें भी बड़ी हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी में हमारे साइंसदानों के साथ साथ दिगर शोबों ने भी अहम किरदार अदा किया है। राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत ने एक और वादा किया पूरा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देकर आवाम को दी राहत। राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत हुकूमत ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम करके आवाम को महंगाई से बड़ी राहत दी है। राजस्थान ऐसा करने वाली मुल्क की वाहिद रियासत है। 500 रुपए की LPG स्कीम सिर्फ उन खानदानों के लिए है जो राजस्थान में BPL जुमरे में हैं या मरकज की उज्ज्वला स्कीम के तहत LPG गैस सिलेंडर लेते हैं। ख्याल रहे कि इस वक्त राजस्थान में एक सिलेंडर तकरीबन 1050 रुपए में दस्तियाब है। इस स्कीम से 70 लाख सारिफिन को फायदा पहुंचेगा और हुकूमत इसके लिए 3300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हुकूमत हर साल 500 रुपए के हिसाब से 12 सिलेंडर फराहम करेगी। हुक्काम के मुताबिक राजस्थान में 70 लाख से ज्यादा सारिफिन को उज्ज्वला स्कीम के तहत 850 रुपए का सिलेंडर मिलता है। उज्ज्वला के सारिफिन को मरकज से 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। राजस्थान में BPL जुमरे में 6 लाख सारिफिन रजिस्टर्ड हैं। इस तरह राजस्थान में BPL जुमरे के 6 लाख से ज्यादा सारिफिन को सिलेंडर 1050 रुपए में मिलता है। इन्हें उज्ज्वला स्कीम के तहत 200 रुपए की सब्सिडी भी नहीं मिलती। सभी घर पर रहें, गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले, मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की लोगों से अपील। तकरीबन 1 महीने के तशद्दुद के बाद हरियाणा एक बार फिर हाई अलर्ट पर है। नूह में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मोबाइल इंटरनेट बंद है। SMS भेजने की खिदमत भी 29 अगस्त तक बंद कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने पीर को दोबारा बुर्ज मंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जिसके बाद हुकूमत का तनाव बढ़ गया। दरियास्ता नूह सदर के इमाम मौलाना मुफ्ती जायद हुसैन ने आवाम से बाहर ना निकलने की अपील की है। इंतजामिया से कोई इजाजत नहीं, फिर भी VHP यात्रा निकालने पर अटल है, कहा इजाजत की जरूरत नहीं। हरियाणा के नूह और मेवात में पीर यानी 28 अगस्त को हिंदू तंजीमों के लोग दोबारा बुर्जमंडल यात्रा निकालने पर बजिद हैं। हालांकि इंतजामिया ने इन्हें इजाजत नहीं दी है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने साफ कह दिया है कि सफर के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। इसलिए इंतजामिया को दोनों जगहों पर मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS बंद करना पड़ा। इसके साथ ही फिरकावाराना तौर पर हुस्सास जिले में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। एक बार फिर नूह और मेवात के हर कोने पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। सूरत हाल के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इधर रियासत के वज़ीर आला मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुर्ज मंडल यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन ये सावन का महीना है, इसलिए हर किसी का अकीदा है, इसलिए मंदिरों में जल अभिषेक की इजाजत होगी। वज़ीर आला के बयान के मुताबिक तमाम लोग अपने अपने मुकामी मंदिरों में जल अभिषेक कर सकेंगे। नूह में माजी में होने वाली पेशरफ्त की वजह से अमन और अमान के लिहाज से यात्रा की इजाजत नहीं दी गई।
नूह में हिंदू तंजीमों ने बुर्ज मंडल यात्रा निकाली तो हम भी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, किसानों का ऐलान। हरियाणा के नूह में कशीदगी के दरमियान हिंदू तंजीमों की तरफ से किसी भी हालत में दोबारा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद किसान तंजीमों ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। किसानों ने कहा कि अगर नूह में दोबारा बुर्ज मंडल यात्रा का इनेकाद किया गया तो वो भी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान लीडर राकेश टिकैत ने राजस्थान के आलूर में किसान मजदूर भाईचारा महापंचायत के दौरान ये ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा के जेर एहतमाम महापंचायत में किसान लीडर राकेश टिकैत ने हरियाणा की बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला किया। नूह तशद्दुद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी उन रियासतों में माहौल खराब करना चाहती है जहां इसकी हुकूमत है। टिकैत ने कहा कि अगर हरियाणा हुकूमत 28 अगस्त को नूह में बुर्ज मंडल यात्रा की इजाजत देती है तो वो भी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जिसकी तारीख बाद में तय की जाएगी। टिकैत ने कहा कि इस सबसे मुल्क की तरक्की नहीं होती, तरक्की करनी है तो स्कूल कॉलेज अस्पताल खोलें, नौजवानों को रोजगार दें। राकेश टिकैत ने कहा कि कोई भी सियासी पार्टी मुल्क को नहीं बचा सकती, मुल्क को सिर्फ तहरीक बचा सकती है। किसान मजदूर बेरोजगार और इस्तेहसालज़दा सभी इस तहरीक में हिस्सा लेंगे, तभी हुकूमतें झुकेंगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के बादशाह की पॉलिसी है कि अवाम को लड़ाओ और खुद हुकूमत करो। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, इन्हें मुलाजिमत पर लगाओ, फसादात में ना भेजें। टिकैत ने कहा कि हम सब हिंदू हैं। हिंदू दो तरह के हैं, एक वो हिंदू हैं जो नागपुर से चलते हैं और एक हिंदू हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं, और हिंदुस्तानी हिंदू कभी नहीं लड़ते। मगरबी बंगाल की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 अफराद हलाक। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना इलाके में दत्तकपुर के पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें 8 अफराद की मौत हो गई है। धमाके से कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा। 11 बज के बाद अब रियासत के दत्तकपुर में पटाखे की एक गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाका हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में 8 लाशें निकाली गई है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक पुलिस जराये ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जख्मियों को इलाज के लिए बारासात अस्पताल ले जाया गया। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि पटाखों के गैर कानूनी कारखाने लीडरों की मदद से चलाए जा रहे हैं और इसके लिए पुलिस को रकम भी दी जाती है। इस वाक़े के बाद मुकामी लोगों ने पटाखों की एक और फैक्ट्री में तोड़फोड़ की। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम बच्चे की पिटाई मामले में महकमे तालीम की कार्रवाई, स्कूल बंद करने का हुक्म हुआ जारी। होमवर्क न करने पर मुस्लिम बच्चे की क्लास के दूसरे तलबा से पिटाई करने के मामले में महकमे तालीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेहा पब्लिक स्कूल से जवाब तलब किया है और तहकीकात मुकम्मल होने तक स्कूल को बंद रखने की हिदायत जारी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंसूरपुर के स्कूल में तालिब इल्म की पिटाई की वीडियो वायरल होने के बाद महकमे तालीम की जानिब से स्कूल का रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले इंतजामिया की जानिब से स्कूल का रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। महकमे तालीम ने इस हवाले से भी नोटिस भेज दिया। महकमे तालीम ने स्कूल के म्यार के हवाले से कई निकात पर जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ ही तहकीकात मुकम्मल होने तक स्कूल बंद करने के अहकामात भी दिए गए हैं। BSA ने कहा कि स्कूल नहीं चलाया जा सकता। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर स्कूल के तलबा को दूसरे स्कूल में दाखिल कराएगा। ख्याल रहे कि मंसूरपुर के स्कूल में मुस्लिम बच्चे की पिटाई की वीडियो वायरल होने के बाद रियासती हुकूमत को तनखीद का सामना है। पुलिस ने इस मामले पर मुलजिम खातून टीचर के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। इस मामले के हवाले से पुलिस की तरफ से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि खंबापुर गांव में वाक़ स्कूल की टीचर ने होमवर्क न करने पर क्लास के दिगर तलबा से एक तालिब इल्म की पिटाई कराने और उसके खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरे करने के मामले में बच्चे के वालिद ने तहरीर दी है। पूरा शुमाली बांग्लादेश सैलाब की जद में है। तीस्ता समेत दिगर नदियों में तुग़यानी। बांग्लादेश के पूरे शुमाली हिस्से में सैलाब की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। गाजुलुडुब्बा बैराज के तमाम गेट खोलने के बाद इलाके की नदियाँ तुग़यानी ज़दा हैं। तीस्ता नदी भी पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुँच चुकी है। बाकी नदियों में भी तुग़यानी है। अगर यही सूरत हाल रही तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। ये इत्तला मुक़ामी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। उम्रा कंपनियों पर वाजिब 3 जिम्मेदारियों का ऐलान। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कुछ हुकूक की वजाहत की है जो उम्रा कंपनियों को आज़मीन के लिए नाफिज करना लाजमी है। वजारत ने कहा कि उम्रा कंपनियों की पहली जिम्मेदारी है कि वो इजाज़तनामे के साथ ज़ायरीन को मक्के में मस्जिद हराम और मदीना में मस्जिद नबवी जाने की सहूलत फराहम करे। दूसरी जिम्मेदारी है कि मनासिक की तकमील तक ग्रुप के साथ रहें। इसके अलावा हर ग्रुप के लिए एक मुलाजिम का तकर्रुर करना भी हिदायत में शामिल है। वजारत हज ने मज़ीद कहा कि उम्रा कंपनियाँ मस्जिद नबवी तक रिसाई के तरीक़ेकार को आसान बनाने की पाबंद हैं, क्योंकि हुज्जाज और ज़ायरीन के हुकूक इन कंपनियों की जिम्मेदारी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।